हेलो बच्चों। तो हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है पहले उसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एंड ऑफ एन aqueous solution of CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, इफ 2.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड देन एट एनोड डैश। ऑप्शन ए में दिया गया है कि 890 ml ऑफ Cl2 at STP is liberated, 445 ml, ऑप्शन बी में दिया गया है 445 ml ऑफ O2 at STP is liberated, ऑप्शन सी में दिया गया है 2.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड, ऑप्शन डी में दिया गया है अ डिक्रीज ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ मास टेक्स प्लेस। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको जो की कॉन्सेप्ट चाहिए वो है फैराडेज लॉ, राइट। तो फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको क्या कहता है, फर्स्ट फैराडे लॉ सिर्फ यूज होगा यहाँ पे। फैराडेज लॉ ये कहता है कि एक जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो एक इलेक्ट्रोड के पास जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और जो भी केमिकल आके डिपॉजिट हो रहा है उसका जो अमाउंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज दैट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे वो ऐसा लिखेगा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज दैट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम Z लिखते हैं। ये Z क्या होता है? Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इसका अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे तो ये होता है E जो कि EMF डिवाइडेड बाय 96500। ये है हमारा फैराडेज कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है कॉपर सल्फेट, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड्स ही लिया गया है। इलेक्ट्रोड जो दिया गया है वो भी कॉपर का ही है। तो मतलब जब हम एक इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो दो इलेक्ट्रोड्स डिप किया, उसमें से एक कैथोड है और एक एनोड है, और यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो CuSO4 है ना। तो जो हमारा कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है कि कॉपर सल्फेट में से, जो कि हमारा कॉपर 2+ है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, है ना। तो एनोड पे ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कॉपर से कॉपर सल्फेट को जा रहा है, यानी कि ये जो इम्प्योर कॉपर है वो कॉपर आयंस फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे जो आयंस है वो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। ऐसा कुछ रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा है। अब जितना कॉपर हमारा एनोड पे प्रोड्यूस होगा उतना ही कॉपर जाके डिपॉजिट होगा कैथोड पे, क्योंकि जो चार्ज हमारा प्रोड्यूस यहाँ पे जो चार्ज यूज हो रहा है वो सेम चार्ज ही यूज हो रहा है, क्योंकि एक ही बीकर में हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो हमारा जो चार्ज है वो सेम है। इसलिए अमाउंट ऑफ कॉपर जो एनोड में छोड़ेगा वही अमाउंट कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा। तो हम कह सकते हैं कि एनोड का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है कि सेम अमाउंट जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था 2.5 ग्राम, वही सेम अमाउंट का कॉपर डिक्रीज हो जाएगा हमारा एनोड पे। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज अ डिक्रीज ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ मास टेक्स प्लेस। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।